बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में हम इस बात पर बहस करेंगे कि सोने के ज़खायर, कीमती पत्थर और धातें पाकिस्तान में खरबों डॉलर की मादनियात कहाँ पाई जाती हैं और इनसे फायदा हासिल करने में क्या मुश्किलात हैं। पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान में खुश्क और गर्दालूद हवाओं की जद में रहने वाले इलाके चाकी में दुनिया के सबसे कीमती मादनी वसाइल छुपे हुए हैं, जिनमें तांबे और सोने के ज़खायर भी शामिल हैं। मुल्क की सियासी और अस्करी क़यादत का ख्याल है कि इन वसाइल की मदद से अरबों डॉलर की सरमायाकारी हासिल हो सकती है। रैकोडिक और सैंडिक के बाद हाल ही में चागी में कुछ नई दरियाफ्तों के भी दावे किए गए हैं। चागी में मादनियात की खोज का ठेका हासिल करने वाली एक निजी यानी प्राइवेट कंपनी नेशनल रिसोर्सेज लिमिटेड NRL का दावा है कि हाल ही में चागी में सोने और तांबे के नए ज़खायर दरियाफ्त किए गए हैं। गुज़िश्ता हफ्ते पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 की तकरीब में नेशनल रिसोर्सेज लिमिटेड नाम कंपनी का कहना था कि चागी में तंग कोर के मुकाम पर मादनियात के वाज़े आसार। कंपनी के सरबराह मोहम्मद अली टब्बा का कहना था कि बैनुल-अक़वामी माहिरीन और सरमायाकार इस अहम मंसूबे का हिस्सा बने। इसी तकरीब के दौरान माड़ी एनर्जीज ने खैबर पख्तूनख्वा के इलाके शुमाली वज़ीरिस्तान में एक मुकाम से गैस और तेल के नए ज़खायर दरियाफ्त करने का दावा किया है। माड़ी एनर्जीज के मुताबिक ये इस इलाके में चौथी दरियाफ्त है जहाँ से टेस्टिंग के दौरान रोजाना 70 मिलियन क्यूबिक फुट गैस और 310 बैरल कंडेंसेट निकल रही है। इस 2 रोजा कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान और तुर्की की सरकारी कंपनियों ने भी एक मुआहदे पर दस्तखत किए, जिसके तहत वो समुंदर में तेल और गैस की तलाश के लिए मुश्तरका तौर पर ऑक्शन करेंगे। इस मुआहदे में पाकिस्तान की 3 कंपनियां माड़ी एनर्जीज, OGTCL और PPL तुर्की की सरकारी कंपनी के साथ मिलकर समुद्री इलाकों में तलाश का काम करें। हुक्काम का दावा है कि पाकिस्तान की सरजमीन में छुपी ये मादनी दौलत कभी ब्यूरोक्रेसी की रुकावटों, कभी सिक्योरिटी खदशात और कभी सियासी क़यादत के तवज्जो न देने के बाइस जमीन से निकाली ही नहीं जा सकता। हम गुज़िश्ता हफ्ते में एक बार फिर पाकिस्तान की हुकूमत ने इस अदम का इज़हार किया है कि वह कीमती वसाइल को बरकरार लाते हुए कौमी मईशत को बहाल करेगी। इस्लामाबाद में मुनक़िद होने वाली इस मिनरल्स कॉन्फ्रेंस में अमरीका, चीन और सऊदी अरब समेत 20 से ज़ायद ममालिक के नुमाइंदों, वफूद और सरमायाकारों ने शिरकत की थी। ये शुरा यहाँ की इन मादनियात में सरमायाकारी के मौक़े जांचने पहुंचे थे, जिन्हें पाकिस्तान की हुकूमत $1 ट्रिलियन सेक्टर कहती है। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद पाकिस्तान की एक अहम खिलाड़ी के तौर पर रीब्रांडिंग था, खास तौर पर उन मादनियात में जिन्हें दुनिया भर में क्रिटिकल मिनरल्स कहा जाता है। आला सरकारी हुकाम, जिनमें पाकिस्तान की फौजी क़यादत भी शामिल है, ने इस कॉन्फ्रेंस को पाकिस्तान की मईशत के लिए एक संगे मील यानी माइलस्टोन करार दिया है। लेकिन नाक़दीन ये याद दिला रहे हैं कि पहली बार नहीं कि पाकिस्तान ने पत्थरों को सोना बनाने के वादे किए हैं, लेकिन बात सिर्फ वादों और दावों तक ही महदूद रहेगी या आगे भी बढ़ेगी। इस बहस में जाने पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर पाकिस्तान में कौन सी कीमती मादनियात हैं और ये कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। पाकिस्तान मादनियात को मुख्तलिफ इक़साम में तकसीम करता है। स्ट्रेटेजिक मिनरल्स में तांबा, सोना, लिथियम, रेयर अर्थ मिनरल और क्रोमाइट शामिल हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स, दिफा और ग्रीन टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल होते हैं और ये कौमी सलामती और बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी के लिए निहायत कशिश। एनर्जी मिनरल्स जैसे कोयला और यूरेनियम तवानाई और जोहरी प्रोग्रामों के लिए हैं। सनती मिनरल्स जैसे नमक, चूना, पत्थर, जिप्सम और बैरात, तामीरात और ज़राअत में इस्तेमाल होते हैं। कीमती पत्थर अगरचा हजम में कम मगर कदर में बुलंद और एक्सपोर्ट आमदनी के लिहाज से अहम। पाकिस्तान के शोरिश ज़दा सूबे बलूचिस्तान की जमीन में वाफिर मिक़दार और सबसे कीमती मादनियात पाई जाती हैं। इनमें से बेशतर स्ट्रेटेजिक नौइयत की मादनियात हैं और यही वजह है कि इसे पाकिस्तान का मादनियाती मरकज करार दिया जाता है। सन 1970 की दिहाई में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान GSP ने रैकोडिक और सैंडिक में सोने और तांबे के ज़खायर की निशानदही की थी। यहाँ चागी जिले में वाक़ रैकोडिक ज़खायर को अक्सर एक सोया हुआ देव कहा जाता है। कई दिहाइयाँ कबल जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान ने यहाँ सोने के मुमकिन ज़खायर का सुराग लगाया था, लेकिन कई साल तक ये मंसूबा कानूनी और मालियाती तनाज़ात में फंसा रहा। अब कैनेडियन कंपनी पैरिक गोल्ड की क़यादत में इसे दोबारा बहाल किया जा रहा है। सन 2022 के आखिर में एक नए मुआहदे के तहत इस मंसूबे पर दोबारा काम शुरू हुआ, जिसमें बलूचिस्तान हुकूमत को 25%, विफाक को 25% और कैनेडियन कंपनी पैरिक गोल्ड को 50% शेयर दिया गया। इस मुआहदे के तहत पैरिक गोल्ड ने यहाँ सरमायाकारी और इस दिहाई के अख्तिताम तक पैदावार शुरू करने का वादा किया है। आज रैकोडिक का सुर्ख पहाड़ी इलाका, जो तवील अरसे से खामोश था, दोबारा खुदाई
और सर्वे टीमों की सरगर्मियों का मरकज बना हुआ है। और अब हुक्काम इस उम्मीद का इजहार कर रहे हैं कि यहाँ से पैदावार सन 2028 तक शुरू हो जाएगी, जबकि इस वक्त मंसूबे के लिए सरमाया जमा करने की कोशिशें की जा रही हैं, जिनमें मुकामी ज़राए इब्लाग के मुताबिक सऊदी कंपनी मनारा मिनरल्स की मुमकिना सरमायाकारी भी शामिल है। पैरिक गोल्ड कॉर्पोरेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO मार्क ब्रिस्टो ने कहा है कि रैकोडिक मंसूबा दूसरे मरहले के मुकम्मल होने पर सालाना 4 लाख टन तांबे की पैदावार की सलाहियत रखता है। उन्होंने कहा कि रैकोडिक से मादनियात की कानकुनी के लिए पहले मरहले में $5.5 अरब के तरक्याती अखराजात किए जाएंगे और 2028 तक कान से 2 लाख टन कॉपर, कंक्रीट और 2,50,000 औंस सोने की सालाना पैदावार शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल करीब में इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाली बैटरियों की तलब में इजाफा और मुतबादिल ज़राए से बिजली की पैदावार के फरोग और बिजली की तलब में बढ़ोतरी के बाइस मुस्तकबिल करीब में तांबा की बैनुल-अक़वामी तलब में खातिर ख्वाह इजाफा मुतवक्का है और पाकिस्तान से तांबे की पैदावार में इजाफे से पाकिस्तान को बेहतरीन इक़्तिसादी नताइज हासिल होंगे। रैकोडिक के करीब सेंदिक में सुनहरी पहाड़ियों में नस्ब नीले प्लांट्स का मंजर भी अब मुकामी लोगों के लिए मामूल बन चुका है। सेंदिक में सन 1973 के दौरान तांबे और सोने के ज़खायर की दरियाफ्त के बाद ये पाकिस्तान की पहली बड़ी मेटालिक माइनिंग की कोशिश थी। एक अंदाजे के मुताबिक यहाँ कई 100 मिलियन टन से ज़ायद खाम माल मौजूद है। ये मंसूबा एक चीनी कंपनी के ज़ेर इंतजाम है। बलूचिस्तान सिर्फ तांबे और सोने के ज़खायर तक महदूद नहीं, यहाँ मुख्तलिफ इक़साम के दर्जनों दीगर मादनियात पाए जाते हैं। किला सैफुल्लाह के मुस्लिम बाग के पहाड़ी इलाके में सदियों से क्रोमाइट निकाला जा रहा है, जो स्टेनलेस स्टील की तैयारी में इस्तेमाल होता है। अब चागी और खुजदार में लिथियम और रेयर अर्थ मिनरल्स की मौजूदगी के दावे भी किए गए हैं, जिन्हें हुकूमत बड़े स्ट्रेटेजिक मादनियात में से समझती है। खुजदार में 1960 की दिहाई में GSP ने यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान ने भारी मादनियात पेराट के बड़े ज़खायर दरियाफ्त किए थे, जो ऑयल और गैस की ड्रिलिंग में इस्तेमाल होती हैं। इन्हीं चट्टानों में खल्लात और मुस्तौन के आसपास फ्लोराइड के ज़खायर भी मौजूद है। लसबेला में सीसा जिंक की कान वाक़ है, जो पाकिस्तान का पहला जदीद लेड जिंक मंसूबा है। ये GSP ने दरियाफ्त किया और चीन की मदद से यहाँ काम शुरू किया गया। अब यहाँ जेर जमीन कान से सीसा और जिंक निकाला जाता है। बलूचिस्तान के सररेंज, तगारी, डकी, मच और कोस्त में कोयले के ज़खायर भी मौजूद है, जो कई दहाइयों तक मुकामी सनतों और रेलवे को ईंधन फराहम कर रहे हैं। अगरचे ये ज़खायर पंजाब और सिंध के मुकाबले में छोटे और कम तवानाई वाले हैं, लेकिन ये हज़ारों मजदूरों के लिए रोजगार का जरिया है। एक तरफ जहाँ बलूचिस्तान में मुकामी अफराद इन वसाइल में अपना हक ना मिलने की शिकायत और मंसूबों में शफाफियत यानी ट्रांसपेरेंसी ना होने के इल्जाम आयद करते हैं, और यही इल्जाम बलूचिस्तान में बंदअमनी और मुज़ाहमत की सबसे बड़ी वजह बन गए हैं। बलूचिस्तान के अलावा पाकिस्तान के दीगर सूबों में मादनियात के वसी ज़खायर हैं और गुज़िश्ता बरस मुनक़िद की गई मिनरल्स कॉन्फ्रेंस के मौके पर हुकूमत ने यह दावा भी किया था कि उन्हें खास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बड़े पैमाने पर गैस और कई मिनरल्स के बड़े बड़े ज़खायर मिले हैं, जिनकी एक्सप्लोरेशन की जाएगी। ये बात काबिल जिक्र है कि खैबर पख्तूनख्वा में माइंस एंड मिनरल्स बिलहाल ही में तनाज़े की शक्ल इख्तियार कर चुका है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर इस पर होने वाली ब्रीफिंग मुलतवी कर दी गई है, जबकि सूबे में हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और अपोजिशन के रहनुमाओं की जानिब से इस बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा की सरसब्ज वादियों और बुलंद पहाड़ों के नीचे छुपे कीमती पत्थर, जो दुनिया भर के जवाहरात के माहिरीन को हैरान कर सवात के ज़मर्रद दुनिया में फाइन ज्वेलरी में एक अलग मुकाम रखते हैं। आज भी यहाँ मुकामी लोग नदियों में पत्थर छानते हैं, इस उम्मीद पर कि कोई चमकदार सब्ज पत्थर उनके हाथ आ जाए। गुज़िश्ता चंद सालों में साबिक फाटा जैसा कि शुमाली वज़ीरिस्तान जैसे इलाकों में हुकूमत का कहना है कि बड़े पैमाने पर एक्सप्लोरेशन का काम जारी है। गुज़िश्ता बरस माड़ी पेट्रोलियम कंपनी ने शीवा के इलाके में गैस के बड़े ज़खायर की मौजूदगी का दावा किया था। हुक्काम के मुताबिक सवात के बाद खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बिल्तिस्तान और मुल्क के जेर इंतजाम कश्मीर में कई मजीद जवाहरात दरियाफ्त हुए। हुंजा में याकूत, मर्दान के कटलांग में गुलाबी टोपास, चित्राल में एक्वामेरीन, कोहिस्तान में सब्ज पेरोडेट और नीलम वैली में नीलम जैसे पत्थर पाए गए। पाकिस्तान दुनिया के चंद ममालिक में शामिल है जहाँ कुदरती तौर पर पेरोडोट जैसे नायाब पत्थर मिलते हैं। मगर खैबर पख्तूनख्वा की मादनियात सिर्फ कीमती पत्थरों तक महदूद नहीं। यहाँ मेहमंद और वजीरिस्तान में क्रोमाइट, हजारा में खाद के लिए फॉस्फेट, शहरोन में साबुन, पत्थर और माइका और मालाकंडो हरीपुर में आयरन भी मौजूद है। हुक्काम का दावा है कि वजीरिस्तान के शंकई इलाके में तांबे और सोने के शवाहिद भी पाए गए हैं, जिसे हुकूमत अब दरियाफ्त करने की कोशिशें कर रही है। कोहाट में तेल और गैस की दरियाफ्त के बाद वहाँ भी कुछ सरगर्मियां हो रही हैं, जबकि हंगू और करक में कोयले की कानकुनी जारी। खैबर पख्तूनख्वा मार्बल यानी संगे मरमर के शोबे में बहुत आगे है। सवात का सफेद
सफेद मार्बल और मेहमद का ज़ियारत वाइट मुल्क भर में मशहूर है। इन पत्थरों की कानकुनी और पॉलिशिंग से हजारों लोग रोजगार कमाते हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मादनी इलाकों को मुनज़्ज़म करने के लिए मिनरल इकोनॉमिक जोन्स बनाए हैं। तहम अब यहाँ एक नया तनाज़ा इस बिल ने पैदा कर दिया है, जिसके तहत सूबे में मिनरल्स और माइनिंग से मुताल्लिक अथॉरिटी के क़याम की बात की गई है, जो लाइसेंसिंग और एक्सप्लोरेशन से मुताल्लिक कवायद तय करेगी। सिंध बलोचिस्तान की तरह मादनियात का मरकज तो नहीं, लेकिन यहाँ की जमीन में कोयले के कई अरब टन ज़खायर मौजूद हैं, जो इसे दुनिया के सबसे बड़े ज़खायर में से एक बनाते हैं। थर पारकर के इलाके में दुनिया के 7वें बड़े लिग्नाइट कोयले के ज़खायर मौजूद है, जिनसे बिजली के मुतअद्दिद मंसूबे चल रहे हैं। चीनी कंपनियां भी सीबैक के मंसूबे के तहत थर में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी कर रही हैं, जबकि कई पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मंसूबे भी जारी हैं। सरकारी डेटा के मुताबिक यहाँ 185 अरब टन कोयला मौजूद है। सिंध के तेल और गैस के ज़खायर भी बहुत अहम है, खासतौर पर मरी गैस फील्ड। ये वसाइल सूबे को तवानाई का मरकज बनाते हैं। पंजाब में नमक, जिप्सम और कोयले के ज़खायर सॉल्ट रेंज में पाए जाते हैं। चिन्योट में आला मेयार का आयरन और जुज़वी तौर पर तांबा और सोना भी मौजूद है। चूना, पत्थर और फॉस्फेट भी तामीरात और खास सादी में इस्तेमाल हो रहे हैं। अब हम देखते हैं कि पाकिस्तानी मादनियात में गैर मुल्की सरमायाकारों की दिलचस्पी क्या अमली भी है। देखिए, अमरीकी महकमा खारजा के जनूबी और वस्ती एशियाई उमूर के ब्यूरो के सीनियर ओहदेदार एरिक मेयर ने पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम की साइडलाइंस पर पाकिस्तान के मादनियात के शोबे में सरमायाकारी के लिए अमरीकी दिलचस्पी को जाहिर किया। इस्लामाबाद में अमरीकी सिफारत खाने से जारी किए जाने वाले एक बयान में एरिक मेयर ने कहा है कि सदर ट्रम्प ने वादे किया है कि इस मवाद यानी मादनियात के मुतनव्वो और काबिले एतमाद ज़राए को महफूज बनाना एक स्ट्रेटेजिक तरजीह है। उन्होंने कहा कि अमरीका मादनियात के शोबे में सरमायाकारी, तकनीकी ताउन और जिम्मेदार वसाइल के इंतजाम के मौके तलाश करने के लिए बैनुल अक़वामी शराकत दारों और पाकिस्तानी स्टेक होल्डर्स के साथ काम जारी रखे हुए है। इस कॉन्फ्रेंस के दौरान दीगर ममालिक की कंपनियों के साथ कितने और किस नौयत के MOU साइन किए गए हैं, इस हवाले से कोई वाज़ेह तादाद मौजूद नहीं। मुकामी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तानी और गैर मुल्की कंपनियों के दरमियान 10 से ज़ायद MOUs पर दस्तखत किए गए हैं। इससे पहले हुकूमत का कहना था कि मुतअद्दिद मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत किए जाएंगे। इस कॉन्फ्रेंस में जहां एक तरफ रैकोडिक मंसूबे से जुड़ी कैनेडियन कंपनी बैनुल अक़वामी इदारों और सरमायाकारी करने वाले इदारों से तकरीबन $2 अरब की फंडिंग हासिल करने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी जानिब अमरीका की जानिब से भी पाकिस्तान में मादनियात के शोबे में दिलचस्पी जाहिर की गई है। चीन पहले ही बेल्ट एंड रोड मंसूबे के जरिए शोबे में गहरी जड़ें रखता है, मगर माहिरीन के मुताबिक बज़ाहिर एक कामयाब नजर होने वाली मिनरल्स कॉन्फ्रेंस के बाद सामने आने वाली इन मुस्बत खबरों के बीच ये सवाल जरूर पैदा हो रहा है कि क्या पाकिस्तानी हुकूमत का इस सेक्टर में नए निज़ाम मुतारिफ करवाना कुछ नताइज दे पाएगा या नहीं। ख्याल रहे कि इस वक्त पाकिस्तान में मादनियात की सनत मईशत में 3% से कुछ ज्यादा ही हिस्सा डालती है। माहिरीन की राय में कानून सादी और पहले से मौजूद खवानीन की पेचीदगियां, रेड टेप और गैर शफाफ लाइसेंसिंग जैसे मसाइल इस शोबे को मुसलसल नुकसान पहुंचा रहे हैं। हत्ता कि वो मंसूबे जिन्हें कामयाबी की मिसालें समझा जाता है, जैसे सेंडेक, उनमें भी कई मसाइल और एतराज़ात सामने आते रहते हैं। तज़ियाकार दुर्दाना नजम कहती हैं कि अगरचे हुकूमत पुरअज़म है, मगर ये मफरूज़ा कि सिर्फ इस सेक्टर से पाकिस्तान IMF पर इन्हिसार खत्म कर देगा कुछ ज्यादा पुरुमीद लगता है। मादनियात का शोबा इस वक्त महज 3.2% GDP में हिस्सा डाल रहा है। इसे खुदगर्ज़ी की बुनियाद बनाने के लिए महज ऐलानात और कॉन्फ्रेंसेस काफी नहीं। दोस्तों, ख्याल रहे कि पाकिस्तान में पहली मिनरल समिट 2023 में हुई थी, जिसमें बैरिक गोल्ड, रियो टिनो और BHP बिल्टन जैसे आलमी सरमायाकारों ने शिरकत की थी। दुर्दाना नजम कहती हैं कि असल चैलेंज पाकिस्तान के कारोबारी माहौल में छुपा हुआ है। सरमायाकार बारहा इन अवामिल का जिक्र करते हैं कि गैर यकीनी कवायद और ज़वाबित, लाइसेंसिंग में ताखीर, सिक्योरिटी खतरात खासतौर पर बलूचिस्तान जैसे इलाकों और पेचीदा टैक्स निज़ाम उन्हें पाकिस्तान में सरमायाकारी से दूर रखता है। उनके मुताबिक अगर पाकिस्तान वाकई मादनियात के शोबे को फ़ाल बनाना चाहता है तो उसे महज कॉन्फ्रेंसेस और मनसूबों से आगे निकल कर हकीकी इक़दामात करना होंगे। सबसे पहले तमाम सूबों में सियासी अमाहंगी और इस्तेहकाम जरूरी है। दूसरा, मादनी वसाइल से भरपूर इलाकों में सिक्योरिटी की बेहतरी को तरजीह देनी चाहिए, मगर ऐसा मुकामी आबादी को साथ लिए बगैर और उनका एतमाद जीते बगैर मुमकिन नहीं। तीसरा, सरमायाकारों का एतमाद जीतने के लिए लाइसेंसिंग, माहौलियाती ज़वाबित और मुनाफे की मुनसिफाना तकसीम में मुकम्मल शफाफियत यानी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। दूसरी जानिब सीनियर तजियाकार जाहिद हुसैन कहते हैं कि पाकिस्तान को गैर मुल्की सरमायाकारी से पहले यहाँ रुकावटें दूर करना होगी।
उनके मुताबिक पाकिस्तानी हुक्काम को खास तौर पर रेयर अर्थ मिनरल्स में अमरीकी सरमायाकारी की उम्मीद है। ये सरमायाकारी वाशिंगटन के साथ ताल्लुकात को महज सिक्योरिटी ताउन से आगे बढ़ाने में मददगार हो सकता है। हम गैर मुल्की सरमायाकारों को रागिब करने से कबल कई रुकावटों को दूर करना होगा। दुर्दाना नजम के मुताबिक अगरचा SIFC के क़याम से इन मुश्किलात में कमी का तासुर मिलता है, ताहम कई तजियाकार ये भी समझते हैं कि गैर मुंतखब इदारों जैसे कि SIFC पर इन्हिसार इस बात से कतई नजर के वो तेज रफ्तार फैसले करते हैं सूबाई खुद मुख्तारी पर संजीदा सवालात खड़े करता है। ख्याल रहे कि खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला मिनरल कॉन्फ्रेंस 2025 में खुद शरीक नहीं हुए थे। ये सब एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब सूबाई असेंबली में माइंस एंड मिनरल्स एक्ट पर बहस भी जारी है और सूबे में सियासी जमातों की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि इस बिल की मंजूरी के नतीजे में बनने वाली अथॉरिटी के जरिए विफाक उनके वसाइल का हक उनसे वापस लेगा। दूसरी जानिब बलूचिस्तान और शुमाली इलाकों गिलगित बिल्तिस्तान जैसे वसाइल से मालामाल खित्तों के मकामी लोग मुसलसल मुतालबा कर रहे हैं कि उन्हें मुनाफे में ज्यादा हिस्सा दिया जाए, मामलात और मुआहिदे शफाफ हो और उनकी सकाफत और उनकी कुदरती जमीनों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। तजिएगारों के मुताबिक पाकिस्तान में सिक्योरिटी के बढ़ते खदशात, बलूचिस्तान में मुसल्लह शोरिश की लहर और खैबर पख्तूनख्वा में मजबूत होते दहशतगर्द ग्रुप्स बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी की राह में बड़ी रुकावट हो सकती है। उनके मुताबिक पाकिस्तान में सिक्योरिटी और सियासी इस्तेहकाम की अदम मौजूदगी में ISIFC जैसे इदारों और मिनरल्स कॉन्फ्रेंसेस के जरिए सरमायाकारों को मुल्क में लाने की कोशिशें कामयाब नहीं हो सकती। ताहम इसी कॉन्फ्रेंस के दौरान पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने यकीन दहानी कराई है कि पाकिस्तान में सरमायाकारों और उनके मंसूबों को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की फौज एक मजबूत सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को यकीनी बनाएगी और सरमायाकारों के एतमाद और मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पेशी इक़दाम किए जाएंगे। उनका कहना था कि आप पाकिस्तान पर एक काबिल एतमाद शराकत दार के तौर पर भरोसा कर सकते हैं।